देखिए, हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि जो एक टीम आई है जो कि गुजरात से आ रखे हैं और ये दिखाना चाहते हैं कि ऑर्गेनिक जो फार्म होती है, ऑर्गेनिक खेती होती है, उसको कराने के लिए कितने अच्छे होती है। ऑर्गेनिक जो होती है, एक केचुए खाद है, जो पेस्टिसाइड हम देते हैं, पेस्टिसाइड जो खेतों में देते हैं, तो उसमें क्या होता है कि उसमें कई बीमारियां लगती है। अगर से ऑर्गेनिक प्योर अगर से करे, खेती करे या कोई साग सब्जी लगाए, तो उसमें क्या होती है कि हमें डॉक्टर के पास जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो देखिए, इसके बारे में पूरी डिटेल में हमारे पास जो एक गुजरात से टीम आई हुई है, तो इसके बारे में हमें डिटेल में बताएंगे। और ये सर जो हमारे पास है, इतनी टीम आई हुई है, तो इसके बारे में डिटेल में बताएंगे कि कैसे एक पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहते हो, अपने देशवासियों को क्या मैसेज देना चाहते हो। जो आपने ये एक मिशन लिया है, जो इस पर आपने एक कदम रखा है कि ऑर्गेनिक खेती करे, किसान ज़्यादा से ज़्यादा ऑर्गेनिक खेती करे। तो सर बताइए, आप अपना नाम बताइए इसके बारे में। मेरा नाम सरवैया रामदेव सिंह है। मैं गुजरात से हूँ, भावनगर डिस्ट्रिक्ट से आया हूँ। मैं अभी हरियाणा में हूँ। यहाँ हम पूरी टीम लेके आया है। हमारे गुजरात से, भावनगर डिस्ट्रिक्ट से हम 50 किसान लोग आए हैं। हम ऑर्गेनिक खेती करते हैं, गाय आधारित खेती करते हैं। क्यों ये गाय आधारित खेती करना है, क्यों ये गाय आधारित खेती जरूरी है? पहली बात तो ये है कि ये जो गाय आधारित खेती जो करेगा वो स्वस्थ रहेगा। बाकी जो लोग प्राकृतिक खेती नहीं करेगा, वो जो रासायनिक की खेती कर रहा है, उसमें बहुत ज्यादा नुकसान है, स्वास्थ्य के लिए नुकसान है। कैंसर का लोग बहुत बढ़ रहा है। इसीलिए हम सारे देशवासियों को ये प्रेरणा दे रहे हैं कि गाय आधारित खेती कीजिए। और गाय आधारित खेती कैसे कीजिए, वो इसीलिए हम हरियाणा आया है। हरियाणा का राज्यपाल है देवव्रत जी आचार्य जी है, वो हमारे गुजरात के राज्यपाल है। वो राज्यपाल जी ने हमने बताया है कि आप सब लोग, गुजरात के लोग, डिस्ट्रिक्ट के लोग, भावनगर से आप जाइए, मेरे खेत पे जाइए, मेरे खेत देखिए। हम ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं। ऑर्गेनिक खेती कैसे कर रहे हैं, वही देखने के लिए हम आए हैं। अभी हम करनाल में थे। करनाल में हमने गाय के बारे में बहुत सुना है, गेहूं के बारे में बहुत सुना है। और पूरे देशवासियों को हम गेहूं के बारे में, गाय आधारित के बारे में हम प्रेरणा देने के लिए आए हैं। हम भी गुजरात में वही प्राकृतिक खेती करने वाले हैं, गाय आधारित खेती करने वाले हैं। मेरे साथ भी मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, 50 लोग हैं हमारे साथ भी है। वो भी हमारे बुजुर्ग है, वो भी खेती करते हैं, प्राकृतिक खेती करते हैं। कैसे कहते हैं, कैसे किया जाती है, उसकी पूरी जानकारी ये हमारे बुजुर्ग है, हमारे वडील है, वो बताएंगे। मेरा नाम भोपाभाई खसिया है। मैं गुजरात से। 5 आयाम है। वो पहला आयाम है बीजामृत, दूसरा आयाम है जीवामृत और घन जीवामृत, तीसरा आयाम है वो आच्छादन, और लास्ट है चौथा ये वापसा। वापसा यानी 50% हवा और 50% भेज। पानी नहीं चाहिए, सिर्फ उसको वापसा ही चाहिए, तो पौधा बहुत बढ़ाया होता है और उसकी जो उपज है वो बढ़ती है। अस्तु। तो सर, जैसे आप यहाँ लवली नर्सरी में आए हो यहाँ पर, तो कैसा लगा सर यहाँ पर आपको आके? हाँ, सबसे पहले तो हमको बहुत अच्छा लगा है यहाँ की नर्सरी में। ये जो लगाया है यहाँ का जो खेडूत है, वो ऐसी उसको बोलते हैं सेव बोलते हैं, सेव लगाया हुआ है यहाँ। इसके बाद बादाम की भी खेती करे। जो बादाम की खेती जो होती है वो ठंडा प्रदेश में होती है, पर लेकिन हरियाणा का खेडूत भाइयों, किसान भाइयों ने हरियाणा में भी उसकी लगा दिया है, और वो हरियाणा का खेडूत लगा देते हैं। और हरियाणा में हमने वही देखा, सबसे हरियाणा जो है वो प्राकृतिक है। हरियाणा में सबसे पहले हरियाली है। हमने पहले तो वही देखा ना मनसुख भाई। ये पूरा हरियाणा, ये हरियाली से भरा हुआ है, पूरा पानी है हरियाणा में। और हरियाणा के लोग जो प्राकृतिक खेती कर रहे हैं, स्वास्थ्य के लिए, आरोग्य के लिए वो स्वस्थ है, वो जैर मुक्त खेती कर रहे हैं। वही हम देखने के लिए आए हैं और वही हम देखेंगे। और यहाँ से जाके हम गुजरात में भी वही खेती तो कर रही है, लेकिन और बढ़ाएंगे। कैसे कैसे किया जाता है और करेंगे। तो सर, जैसे आपकी टीम ये गुजरात से हरियाणा में आई है, तो आप एक पब्लिक को, एक किसान को इसके बारे में क्या मैसेज देना चाहते हैं? हाँ, पूरे पब्लिक को हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि आप जब लोग खाना खा रहे हैं, वो आप प्राकृतिक खाना खाइए, प्राकृतिक अपनाइए, गाय आधारित खेती कीजिए। गाय आधारित की खेडूत के पास, किसान के पास से वही खरीद के खाइए, जिसके लिए आपका स्वस्थ शरीर रहेगा, आपको आरोग्य की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। वही खाना खाना चाहिए। आप रासायनिक खेती छोड़ दीजिए, रासायनिक खाना छोड़ दीजिए, बाहर का खाना खाना छोड़ दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप गाय आधारित खेती कीजिए, गाय आधारित खेती का प्रयोग कीजिए और वही खाना खाइए जिसके लिए आपका स्वास्थ्य स्वस्थ रहेगा। हाँ, अगर आपके पास खेत भी नहीं है
आपके पास घर है तो घर में आप दीवार में, आपके घर में, आपके छत के ऊपर आप ये फसल उगा सकते हो। अभी आप सब्जी भी लगा सकते हो और प्राकृतिक गाय आधारित उसमें जीवामृत डाल सकते हो, घन जीवामृत डाल सकते हो। वही फल, वही प्राकृतिक खाइए, वही आपका स्वास्थ्य शरीर रहेगा। और बाहर का खाना आप छोड़ दीजिए। वही मैसेज देने के लिए हम आए हैं हरियाणा में। तो देखिए, जो गुजरात से इतनी दूर से टीम आई हुई है और एक किसान के पास जाकर उनको, किसानों को जो ऑर्गेनिक खेती कर रहे हैं उनको एक प्रोत्साहित कर रहे हैं। और इनको जैसे यहाँ पर ये लवली नर्सरी में आए हैं तो यहाँ पर भी बहुत ही अच्छा लगा है। यहाँ पर इन्होंने देख के, यहाँ पर फल फ्रूटों के पौधे इतने ज़्यादा, सेब के फ्रूट यहाँ लगे हैं, सेब के पौधे लगे हैं और बादाम के, आलू बुखारे के बहुत ही ज़्यादा मात्रा में अच्छी अच्छी वैरायटी के यहाँ पर फल देखने को उन्हें मिले हैं। तो ये एक बहुत ही, हम तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं कि इन्होंने बहुत ही यहाँ पर इस नर्सरी की प्रशंसा की है, जो कि लवली नर्सरी उचाना करनाल में है। तो इनका मैं तहे दिल से स्वागत करता हूँ कि ये जिसके किसान के पास जाते हैं वहीं पर ही एक अच्छी प्रेरणा उनको देते हैं और अच्छी प्रेरणा किसानों से लेते हैं, कैसे ऑर्गेनिक खेती करके हम अपने शरीर को बचा सकते हैं, अपने आने वाली अपनी पीढ़ी जनरेशन को बचा सकते हैं। एक जहर युक्त खेती होती है उस खेती से हम बच सकते हैं। धन्यवाद।